तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम लर्न करने वाले हैं 8th क्लास का फर्स्ट लेसन CBS सिलेबस का रिसोर्सेस। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हो तो इससे पहले आप सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, आपके दोस्तों पर शेयर करना है। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन के साथ बोलूँगा। चलिए। मोना एंड राजू वेर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मतलब एक लड़का, दो लड़के थे, मोना और राजू कर ये उसकी अम्मी को, मेरा मतलब मदर को हेल्प करते हैं। तो झाड़ते, क्लीन देयर हाउस में मदद करते हैं। लुक एट द ऑल दीज थिंग्स, क्लॉथ्स, utensils, fruit cans, combs, the bottle of honey, books, each of these has a use, said Mona। मतलब ये मोना बोली है। तो ये पूरे करना है हमको, साफ कॉम से करके ये पूरे साफ करना है। दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट। मतलब दैट इज़ वाई क्यों पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि दैट इज़ वाई, मतलब ये मोना बोली कि इट इज़ इम्पोर्टेंट, दे आर इम्पोर्टेंट, साइड अम्मा। तो साइड अम्मा बोली दीज आर रिसोर्सेस। तब रिसोर्सेस को आप पता होना चाहिए। रिसोर्सेस मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ ए रिसोर्स करके पूछे है। वेयर्स राजू क्वेश्चन टू अम्मा। राजू है ना, व्हाट इज़ रिसोर्सेस कर एक क्वेश्चन पूछा है इसके अम्मा को। इसके अम्मा बताएं, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्सेस। मतलब हमारी चीज़, हमको कुछ भी, अगर आपको पिज़्ज़ा चाहिए तो आपको शॉप में जाकर मिलेगा ना। घर पर भी आप बना सकते हो, शॉप पर भी जा सकते हो। इसी वास्ते रिसोर्स है, आपको पता होना चाहिए। रिसोर्सेस 6 टाइप के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। रिप्लाइड अम्मा, तो अम्मा रिप्लाइड करी, लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी थिंग्स ऑफ रिसोर्सेज। आपके आसपास देखो, आपके आसपास बहुत रिसोर्सेज होते हैं करके अम्मा बोली। रिप्लाइड अम्मा, लुक अराउंड यू ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी थिंग्स ऑफ रिसोर्सेज। मतलब आसपास भी देखो, आपके रिसोर्सेस होते हैं आपके घर में भी, जैसे कि वाटर होना, आग, वाटर, इलेक्ट्रिक, रिक्शा, ये स्कूल टेक्स्ट बुक, ये सब कुछ रिसोर्सेस ही है। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर thirsty, the electricity you use in your house। आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं ना घर में, जैसे कि AC चलाने का, फ़ैन चलाने का, लाइट चलाने का, आपके घर में गीज़र है तो गीज़र चलाने का, सब कुछ यूज़ करते हैं आप। यही रिसोर्सेस। द इन योर हाउस, द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम टू स्कूल। मतलब आपको ऑटो रिक्शा होता है ना, तो आपको स्कूल ले जाता है। तो बस होती है, और ये भी स्कूल ले जाती है। तो ऐसा अम्मा बोल रही है। तो यहाँ पर बोला कि द टेक्स्ट बुक यूज टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेस। अब मैं टेक्स्ट बुक रीड करते हो ना, टेक्स्ट बुक में भी रिसोर्सेस होते हैं, जैसे कि इस टेक्स्ट बुक में है, ऐसे ही दूसरे टेक्स्ट बुक में भी रहते हैं। तो your father has prepared a very tasty snack for you, a fresh vegetables he has used also a resources। हम खाते हैं ना, क्या तो करेले की सब्जी, आलू की सब्जी, आलू का पराठा, ये सब कुछ फ्रेश सब्जी से आते हैं। जैसे कि वाटर, यहाँ पर है देखो, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। इस चीज़ों में थोड़ा कॉमन है करके बोल रही है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूनिटी। हाँ, यूटिलिटी मतलब यूजिबिलिटी हती, ये रिसोर्सेस है। ऑब्जेक्ट्स को पकड़ कर रिसोर्सेस है, सब्सटेंस करके रिसोर्स है।
तो यूनिटी और एबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। मतलब ये पूछता है कि ये यूनिटी है ना, यूजेबिलिटी से ये भी ऑब्जेक्ट है, सब्सटेंस से रिसोर्सेस होती है। हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स। मतलब राजू पूछ रहा है कि राजू वांट टू नो मतलब हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स। तो क्या पूछ रहे हैं कि रिसोर्स तो हमको पता चल गया, ऑटो रिक्शा, पर ए रिसोर्स क्या होता है, कैसे होता है करके राजू पूछे। अम्मा बोल रहे कि अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेस ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू। मतलब इसका वैल्यू होता है ना, अब जैसे कि आपको एक नोटबुक खरीदना है, यह नोटबुक का वैल्यू होता है कि 30 रुपीज़, 15 रुपीज़, 10 रुपीज़, ऐसे वैल्यू होता है ना। ऐसे ही अम्मा भी वैल्यू बता रही है। इज यूज और यूनिटी गिव्स इट ए वैल्यू, ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू सेड अम्मा। तो यहाँ पर हमें देख लेना अब जरूर से, और यहाँ से पढ़ूंगे वैल्यू मीन्स। तो अम्मा कह रहे हैं कि ऑल रिसोर्सेज हैव सेम वैल्यू, मतलब सेम वैल्यू होती है। अगर आप पैंट खरीदना है तो उसे भी वैल्यू होती है, शर्ट खरीदना है तो वैल्यू होती, अगर आप खाने की चीज़ खरीदना हो तो इसे भी वैल्यू होती। ऐसा अम्मा कहती है। वैल्यू मीन्स व्हाट, बोले था ना, वैल्यू मीन्स पैसा, पैसा। तो सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, some do not, for example metals may have an economic value। मतलब ये बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक वैल्यू तो हम इकोनॉमिक वैल्यू मामूल वैल्यू है ना, ये हम खरीद सकते हैं, पर मेटल ये है ना, ये हम नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि ये मेटल तो हमारी काम नहीं आएगी, इसीलिए अम्मा कहती है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल metals may have an economic value, a beautiful landscape may not। मतलब ब्यूटीफुल सुंदर सा लैंड, आप गार्डन में जाते हैं ना, ये लैंड ही होता ना नीचे ग्रीन कलर का, ये ग्रैंड लैंड तो बहुत वैल्यूबल होती है। तो बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। मतलब ये ह्यूमन को नीड होती है, हमको ज़रूरत होती है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूएबल विथ टाइम। मतलब सम कुछ रिसोर्सेज है ना, कैन बी बिकम इकोनॉमिकली, मतलब इकोनॉमिकल में भी बदल जाते हैं वैल्यूएबल विथ टाइम, मतलब टाइम भी पता नहीं चलता, ये वैल्यूएबल हो जाते हैं। योर ग्रैंडफादर होम रेमिडीज हैव नो कॉमर्शियल वैल्यू टुडे। मतलब होम रेमिडीज हैव ए कॉमन वैल्यू टुडे, मतलब आपको होता है ना, अब आप स्कूल से आते हैं, आपको टाइम, अब स्कूल आपको 4 o'clock को हो जाती है, अगर आप घर को आना चाहते हैं तो थोड़ा दूर हो तो 4:30 या 4:45 होता है ना, ये टाइम हमको नहीं पता चलता है। इसीलिए यूर ग्रैंडफादर मदर्स हैव लिमिटेड हैव कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू टुडे करके दिया है। बट इफ दे आर पेटेंटेड, मतलब पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय ए मेडिकल फेम टुमारो, मतलब इसके ग्रैंडमदर को मेडिकल का ये है, इसी ज़रूरत, इसके बाद से खरीदने टुमारो जाएगी। दे कुड बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूएबल, मतलब ये भी इकोनॉमिकल वैल्यूएबल। तो तुम आज तो टुडे है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, मतलब पास्ट मतलब पीछे, प्रेजेंट मतलब अब, आज के दिन। अगर आप प्रेजेंट में ख़रीदना चाहते हैं तो इसे वैल्यू कहते हैं, इकोनॉमिक कहते हैं। इसे टुमारो ख़रीदना चाहते हैं तो इकोनॉमिकल कहते हैं। तो चलिए आज का इतना ही है, अगर पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा। तो आज इतना ही है। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब फ्री होता है, ज़रूर से कर देना। पास में बेल आइकन रहेगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट करने हैं, क्योंकि अब जल्दी से आप नोटिफिकेशन आ जाए। तब के लिए बाय बाय, टिल देन बाय बाय गाइस।